नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भय निश्चय से तो नहीं होता, लेकिन व्यवहार से होता है ना। निश्चय से भय का मतलब यह है कि जैसे उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो वो तुरंत अपने भाव में आ जाता है, भाई ठीक है जो भी है अपने कर्म का उदय है, हम उसको सहन कर लेंगे, है ना। जन्म मरण की भी अगर स्थिति बन जाती तो भी समझ लेता है, भाई ठीक है जन्म मरण तो चलता रहता है, हो जाएगा, उसको भी वो समझ लेता है। व्यवहार भय क्या होता है, वो हमारी अपनी एक मेंटलिटी पे डिपेंड करता है ना। मान के चलो अगर हम यहाँ पर छिपकली प्लास्टिक की एकदम से फेंक, माने हम नहीं फेंकेंगे, किसी ने मान लो फेंक दी प्लास्टिक की छिपकली जानते हो ना है? या कोई मान लो सर्प है ना, तो इसमें फिर सम्यक दर्शन नहीं देखा जाता कोई भी जीव होगा वो एकदम से उसको हाँ बचेगा, उससे अपने आप को दूर हटाएगा, उससे अपने आप को एकदम से मतलब एकदम से अब वो अपने आप को दूर हटाएगा तो भय ही तो हुआ। तो इसको कहते हैं व्यवहार से। तो सम्यक दृष्टि जीव को इस तरीके की छोटे मोटे ये जो व्यवहार से होने वाले ये जो भय हैं ये तो होते हैं, है ना। अचानक से कोई भी आपको एकदम से आपके सामने कोई गन लेके खड़ा हो जाए तो कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि हो समझ में आ रहा ना। तो भय होना ये व्यवहार से है, लेकिन वो अगर उसके लिए किसी भी तरह की आपत्ति का कारण बन रहा है तो अगले क्षण वो अपने आप को संभाल करके अपनी मेंटलिटी बदल लेता है, ये होता है। तो व्यवहार भय इसी तरह का कहलाता है ना। अचानक से पीछे से आपकी गाड़ी में किसी ने धक्का दिया तो कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि होगा, तो एकदम से तो वो काँप ही जाएगा, है ना। कोई भी अगर अचानक से सामने कोई जानवर आकर के आपके ऊपर खुगराएगा घुरघुराएगा तो कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि होगा, वो डर जाएगा, एक क्षण डर जाएगा। तो वो कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, वो एक सामान्य से मनुष्य की अपनी जो एक मानसिकताएं होती हैं उसके अनुसार होता है। लेकिन निश्चय का मतलब ये होता है कि वो जैसा भी है ठीक है, वो उसको अपने कर्म का उदय समझ करके निकाल जाता है ना। ये समझना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर गुजरी है ना। हाँ, आपको पहले भी कभी शायद सुना होया हो, कोई बताया हो हाँ, ये मतलब कि जो चीज़ें अनुभव में आती हैं ना तो फिर मैं उसी के हिसाब से फिर चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैं शास्त्र तो अपनी जगह ठीक है जो कुछ भी कहते हो, है ना हाँ, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस हो चुके हैं जब मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी हो और हम कितने ही सम्यक दृष्टि हो, तो जो मतलब एक फिजिकली बॉडी में जो एक्सप्रेशन होंगे वो तो होंगे ही होंगे, समझ आ रहा है ना। हम अपनी मेंटलिटी को कितना ही स्ट्रांग बनाएं, लेकिन जो कुछ भी उसमें बॉडी में आएगी हलचल वो तो होगी ही होगी, तो वो होती है ना। जब एक बार इस तरह की घटना घटित हो गई, और भी कई बार हो चुकी हैं, जब थोड़ा सा लगता है कि हाँ बिल्कुल मृत्यु सामने सामने से आती है चली जाती है, तो ऐसा होता है, सडन होता है और वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो निकल जाता है। क्या बता दो हाँ, मतलब एक बार की उस समय की बात है जब मैं कुंडपुर ग्राम जो बिहार में है पटना के पास, वहाँ से गुजर रहा था, तो वापस कुंडपुर से इधर पटना की ओर आ रहा था। तो उस समय और भी साधु थे साथ में और हमसे बड़े भी थे, और 4 साधु थे उस समय पर, और श्रावक जो है उस समय पर थोड़े साथ में कम थे। उस रोड पे किसी का आना जाना होता नहीं था। तो अब वहाँ से जब गुजर रहे थे तो 3 साधु आगे थे, हम अकेले पीछे थे, साथ में कोई 1-2 लोग थे। तो अचानक से एक दुकान के पास में मैं दूर से देखता हूँ कि एक व्यक्ति ने जो है किसी ने उन 3 साधुओं से आगे कुछ बातचीत की, और फिर उसके बाद में वो कुछ गुस्सा होकर के अपनी दुकान पे आ गया, और डिस्टेंस थी थोड़ा सा 100-150 मीटर की, तो भी दिख रहा था। अब वो फिर ये समझ आया कि अब मैं जैसे आगे जा रहा हूँ तो उसकी गुस्सा अभी बनी हुई है,
तो वो दुकान पे गया और एक अच्छी सी जैसे कटारियाँ वगैरह होती है ना, कटारी जो वहाँ पर तो ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, सब मुर्गे मुर्गी मछलियाँ सब यूँ करते रहते हैं। तो वो निकाल लाया और वो जो है ऐसा हथियार था, और वो सामने जो है ला करके और उसी रोड पर खड़ा हो गया जिस पे मैं आगे उससे पास होने वाला था। तो बस अब जब दिखा कि हाँ ये जो है सामने ऐसा कुछ लेकर के खड़ा है, बहुत तेज़ तेज़ गाली बक रहा है, उसके पास तो 2-3 भी हैं, हमारे पास तो कोई भी नहीं है, एक ब्रह्मचारी था, एक ले दे करके, और वो जो है उस स्थिति में वहाँ से अब गुजरना है, समझ आ रहा ना। अब अपन ने सोच लिया भाई कि अब निश्चित है जो होना है सो होना है ना। अपन आज तक सुनते थे महाराजों पर उपसर्ग होते हैं, आज अपन खुद देखते हैं कैसे होते हैं। तो बस अपन ने अपनी मेंटेलिटी तो बना ली कि भाई उपसर्ग होना है ना, आज मृत्यु का साक्षात्कार करना है। तो जो अपनी भीतर से तैयारी हो सकती है अपन ने कर ली, लेकिन अब हम वहाँ रुक भी नहीं सकते, वापस भी नहीं लौट सकते, हमें वहाँ से जाना है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वो सिंगल रोड है, एक साइड वो खड़ा है, बचाव के लिए इतना ही कर सकते भाई उसकी साइड पे ना जाके थोड़ी दूसरी साइड पे आ गए, है ना। तो बस दूसरी साइड से जो है उसके पास से गुजरने लगे। जैसे जैसे उसके पास आते जा रहे हैं उसका लाउड और तेज होता जा रहा है ना। अच्छी अच्छी गालियाँ भी वो जो है सेलेक्ट करके और अच्छी निकालता जा रहा है। तो वो सब ठीक है, लेकिन अपन क्या सोच रहे हैं, अब लगा अब लगा समझ आ रहा है। मतलब वो क्षण का इंतजार कर रहे हैं अपन, अब मारा उसने कि अब मारा। अपन को तो कुछ नहीं करना है, अपन को ये देखना है कि हाँ बस अब वो मारने वाला है, मारने वाला। अब आप ये सोचो कि अब उस समय क्या होगा। हम भले ही अपने आप में कितनी ही अपनी मेंटलिटी को, भाई ठीक है हम मृत्यु से नहीं डरते, ठीक है ना, जो होगा हम साक्षात्कार करने को तैयार है, हम अपने प्राण निकलते हुए देख लेंगे, चलो हमने इतना भी अपना मन बना लिया, सब कर लिया। लेकिन जो हो रहा है कि अब जैसे वो मारने वाला है, अब मारा, तो उस समय पर जैसे जब चल रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे नीचे का हिस्सा अलग हो गया हमारा, ऊपर का हिस्सा अलग हो गया मतलब पैर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कहाँ रखे जा रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इसको कहते हैं निश्चय का से तो ठीक है अभय है, लेकिन व्यवहार का जो भय है वो आपको एक्सपीरियंस में आएगा, समझ आ रहा है। तो जब वो वहाँ से निकले और जब तक उसको बिल्कुल पास नहीं कर लिया और उसके आगे जब तक 10-15 कदम आगे नहीं निकल गए, तब तक ऐसा लगता रहा इसने अब मारा, इसने अब मारा, इसने अब मारा। और ऐसा सोचते सोचते जब 20 कदम 15 कदम आगे निकल गए तब रिलैक्स हुआ ठीक है भाई, बकता ही रहा, कम से कम उसने मारा नहीं, समझ में आ रहा ना। तो इसी को कहते हैं व्यवहार का भय। आपको किसी भी तरह से कभी भी आपको सडन कोई चोट लगेगी तो अचानक से होगा ही होगा, कोई परिस्थिति सामने आएगी तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी आदमी निश्चय में होता है तो अपने आप में तैयार रहता है, घबराएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, मुझे बचाओ, ऐसा नहीं करेगा, समझ आ रहा ना। मतलब उस टाइम पर वहाँ से 2-4 लोग साइकिल से निकले तो वो क्या बोलते मालूम है, बाबा जल्दी निकल जाओ, मार देगा वो। मतलब वो भी जानते थे कि वो कुछ उपद्रवी आदमी है। अब वहाँ तो कुछ था ही नहीं, ना कोई समाज ना कोई आदमी, सिंगल रोड, अकेले। तो अब जो होना है सो होगा ही भाई, अब क्या है, कर्म के उदय में जैसा होगा देखेंगे। तो जब वहाँ से निकल गए उतना तब समझ में आया कि भाई इतना ही इसका अपने से लेना देना होगा कि अपन ने कभी उसका बुरा नहीं किया होगा तो उसने अपने को मतलब इतना ही बुरा किया, हमने भी उसको गाली बकी होगी तो उसने मेरे लिए गाली बक दी। गाली बकने से तो अपना कुछ नहीं घुर गया, है ना, कुछ नहीं लग गया, लेकिन वो जो बच गया तो वो एक अपने आप में पुण्य था, है ना, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और फिर वही आदमी शाम को जब लोगों ने जब लोगों को पता पड़ा, समाज के लोग आए, फ़ोन लगे, है ना, थाने में सब पुलिस आई और वो सब उस आदमी को पकड़ के लाए। और जब शाम को पकड़ के लाए तो जब मैं बिल्कुल ऐसे ही इसी टाइम पे सामयिक पे बैठने वाला था तो पुलिस वाले आ गए, कहने लगे बाबा वो आदमी पकड़ा गया जिसने आपको अभद्रता की थी, जिसने आपके लिए बुरा बोला था। तो बोलने लगे कि वो बाहर खड़ा है, उसको ले आऊं क्या? तो क्यों
तो मन में भाव आया कि ठीक है। अब उस समय तो उसको ढंग से देख नहीं पाया। अब उस समय तो उसकी आंखों में आके तो डाल नहीं सकता था, तो थोड़ा सा दूर से ही दिखाई दे रहा था, अच्छा भारी भरकम है, तो चलो अब देखता हूँ, बुला के लाओ, अब सोचता हूँ। तो ले आए अंदर, और आते से ही वो बिल्कुल एकदम से लंबलेट हो गया, उठा ही नहीं। हाँ, कुछ तो मुझे लगता है उसकी पहले से मरम्मत पुलिस वालों ने कर दी थी। तो वो तो लंबलेट हो गया आगे, और बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहा। फिर मैंने कहा भाई कुछ सेकंड पड़ा रहा, फिर उठाओ तो इसको। तो फिर वो उठा, तो फिर उससे मैंने पूछा क्यों भाई क्या नाम है, सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ। तो कहने लगा आलोक सिंह यादव, है ना। हाँ, तो मैंने कहा यादव, मैं तो कुछ और समझ रहा था। तो तुमने ऐसा उस समय पर क्यों किया, क्या कर रहे थे उस समय पर, इतनी उत्तेजना क्यों थी। तो कहने लगा मुझे मेरे साथ के जो लोग थे ना, उनने उकसा दिया, देखा अकेला बाबा जा रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, और ये और वो है, तो उनने उकसा दिया, तो मैं इसलिए कर रहा था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू बिल्कुल नॉर्मल हो, उस समय बहुत उत्तेजना में दिख रहा था, जरूर कुछ पिए होगा। तो कहने लगा नहीं मैं पीता नहीं, पिए कुछ नहीं। मैंने कहा इसके बिना हो ही नहीं सकता इतनी उत्तेजना। तो कहने लगा हाँ मैं गांजा पिए था। नहीं भाई कुछ भी सही, गांजा भी तो नशा ही होता है। फिर उससे इस तरीके से जब बात की, तो पुलिस वालों ने कह रखा था बाबा आप जो कहोगे वो दंड दूंगा इसको, उसके सामने भी मुझसे कह रखा था। तो अब उससे कहा, तो फिर उसको समझाया, तो उसने गांजा का त्याग किया, जो नॉनवेज खाता था उसका त्याग किया। और फिर मैंने उसको कहा कि देखो इस रास्ते पर, उसने खुद बताया कि इस रास्ते पर कभी ऐसे नग्न साधु आते नहीं थे। तो मैंने कहा कि ये सब महावीर भगवान की जो जन्मभूमि है, वो महावीर भगवान ऐसे ही थे, इसलिए उनके दर्शन करने के लिए साधु जाते हैं। आगे भी जब कभी आएँ तो अब तुम हमेशा उनके प्रति नम्र रहना और उनको नमस्कार करके उनकी सेवा का भाव रखना, कभी भी वो तुम्हारे लिए कोई भी उपद्रव नहीं करते, तुम भी किसी तरह का उपद्रव नहीं करना। तो ये सब बातें वो मान गया। और फिर हमने पुलिस वालों से कहा भाई इसको छोड़ दो। तो पुलिस वाले कहने लगे, उन्होंने तुरंत अपने बड़े ऑफिसर को फ़ोन लगाया कि हाँ बाबा ने अपने तरीके से इनको दंड दे दिया है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर पुलिस वाले कहने लगे हाँ हमें मालूम था आप ऐसा ही करोगे। आपका क्षमा धर्म है, आप तो यही करोगे। तो इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, और उनसे भी जो है कुछ लोग, अगर मान लो अब उसके अंदर कुछ था तो निकल गया, जो भी उसके अंदर मतलब किसी तरह का गुस्सा था तो वो भी शांत तो हो ही गया ना, और नुकसान हुए बिना हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ कर्म के फलों से ही कोई संयोग अपने आप बन जाते हैं और चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव किसी भी तरह की जो भी आपत्तियां आती हैं तो उनको अपने कर्म फल को समझ करके सहन तो कर लेता है, लेकिन व्यवहारिकता में थोड़ी विचलन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये कहने का मतलब है ना। चलो टाइम काफी हो गया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।